हेलो फ्रेंड्स, आरके सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं साइंस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक ना। हर एग्जाम में, जिस एग्जाम में साइंस का प्रश्न आता है उस एग्जाम में इस टॉपिक से 2-3 प्रश्न जरूर आता है। ठीक ना। तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले समझते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते किसे हैं। ठीक ना। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाता है। ठीक ना। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णक्रम कहते हैं। वर्णक्रम को ही इंग्लिश में स्पेक्ट्रम बोला जाता है। कभी कभी क्लास 10th के एग्जाम में 2 अंक में पूछ लेता है क्वेश्चन कि स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम किसे कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम किसे कहते हैं, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, एकदम सिंपल सा है। ठीक ना। ध्यान से समझिएगा आप लोग। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हम लोग थोड़ा सा अपने भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे सूर्य के प्रकाश में कुल कितना रंग होता है। सूर्य के प्रकाश में हम लोग जेन्युइन जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में एक ही रंग होता है, मतलब श्वेत रंग होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक ना। सूर्य के प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं, लेकिन हम लोग को दिखाई कितना देता है, तो केवल एक रंग दिखाई पड़ता है। वह क्या, कौन सा रंग दिखाई पड़ता है, तो श्वेत रंग। जब हम लोग श्वेत रंग को किसी कांच का प्रिज्म से, जब हम लोग श्वेत प्रकाश को किसी कांच के प्रिज्म से गुजारेंगे तो हम लोग के पास 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। ओरिजिनल में अगर हम लोग तुलना करें तो सूर्य के प्रकाश में कुल 7 रंग होता है। कैसे पता चलता है 7 रंग दिखाई कैसे पड़ता है, तो जब हम लोग सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारेंगे, तो 7 रंग में बढ़ जाएगा। हम लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। आप लोग अपने भाषा में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का परिभाषा कैसे लिखिएगा कि जब सूर्य के प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त मतलब क्या है, बटने, विभक्त होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जब लाइट डिस्पर्शन हो जाए। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर श्वेत प्रकाश, यहाँ पर एक हम कांच का प्रिज्म ले लिए हैं। कांच का प्रिज्म कैसा होता है, पारदर्शी किसे कहते हैं, जिसमें से प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। पारदर्शी वस्तु उसे कहते हैं जिसे कांच के प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी वस्तु बोलते हैं। अब देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान समझिएगा। जब श्वेत प्रकाश को एक त्रिभुजाकार प्रिज्म, एक ऐसा प्रिज्म है, तो त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजारते हैं तो कुल कितने रंगों में विभक्त हो जा रहा है, तो 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है। ठीक ना। देखिए यहाँ पर आप लोग बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक ना। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है। इसका याद करने का ट्रिक भी हम यहाँ पर लिख रखे हैं। यहाँ पर वैजानीह पिनाला, मतलब नीचे से हम लोग लिखेंगे इसको। वै मतलब क्या हो गया, बैगनी, जा मतलब क्या हो गया, जामुनी, जबकि नी मतलब क्या हो गया, नीला, ह मतलब क्या हो गया, हरा, पी मतलब हो गया क्या, पीला, और ना मतलब हो गया नारंगी, और ला मतलब क्या हो गया, लाल। मतलब आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। वैजानीह पिनाला आप लोग इसको नीचे से लिखिएगा। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। जामुनी रंग को हम लोग नील रंग भी बोलते हैं। जामुनी रंग को हम लोग नील बोल सकते हैं, नील, जबकि नीला को हम लोग आसमानी बोल सकते हैं।
देखिए ध्यान से आप लोग कि जामुनी रंग को नील भी बोला जाता है और नीला रंग को आसमानी भी बोला जाता है। तो जब श्वेत प्रकाश को किसी कांच के प्रिज्म में से गुजारेंगे तो कुल कितने रंगों में विभक्त हो जाएगा, तो कुल 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, ठीक ना। और जिस रंग की तरंगदैर्घ्य, अब थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं कि त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितने सतह या फलक होते हैं। बार बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है कि त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितने सतह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो फलक बोलते हैं। तो कुल 5 सतह होता है, जबकि किनारा कितना होता है, तो 9 किनारा। और शीर्ष को हम लोग कोण बोल सकते हैं, तो शीर्ष या कोण की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है, ठीक ना। अब यहां पर देखते हैं कि आयताकार या वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं, तो कुल 6 सतह और 12 किनारा, जबकि 8 शीर्ष होते हैं। आप लोग इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल 5 सतह 9 किनारा, जबकि शीर्ष की संख्या 6 होती है, जबकि आयताकार या वर्गाकार प्रिज्म में कुल फलक की संख्या, फलक मतलब हम बोल सकते हैं सतह, फलक मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो सतह की संख्या 6 होती है, किनारा कितना होती है 12 और शीर्ष कितना होती है, तो 8 होती है। अब लोग थोड़ा हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं। तरंगदैर्घ्य को इंग्लिश में हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं, तो देखिए तरंगदैर्घ्य को लेमडा से सूचित किया जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेता है तरंगदैर्घ्य को किससे सूचित करते हैं, तो लेमडा से सूचित करते हैं। लेमडा को हम लोग आसानी से इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर तरंगदैर्घ्य गति सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही पार्ट से सब पूछता है। तरंगदैर्घ्य विक्षेपण किसे कहते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर तरंगदैर्घ्य एवं गति, किस रंग की तरंगदैर्घ्य एवं गति सबसे कम होती है, तो जो रंग सबसे नीचे होगी, जो रंग सबसे नीचे होगी उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम, और जो रंग सबसे ऊपर होगी उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी, ठीक ना। और जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी उस रंग की गति भी क्या होगी, तो अधिक होगी। अब देखिए यहाँ पर आप लोग कि तरंगदैर्घ्य गति बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। देखिए बैंगनी रंग कहां दे रखा है, तो नीचे में, बैंगनी रंग नीचे में दे रखा है, इसलिए बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा तो इसका मतलब हुआ कि गति भी क्या हो जाएगी, तो कम हो जाएगी, ठीक ना। तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य एवं गति क्या होती है, सबसे कम होती है, जबकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य एवं गति सबसे क्या होती है, तो ज्यादा होती है। देखिए यहाँ पर कि बैंगनी रंग का सबसे कम तरंगदैर्घ्य गति, जबकि लाल रंग का अधिक होता है क्या, तो तरंगदैर्घ्य एवं गति सबसे अधिक होता है। अब देखिए यहाँ पर विचलन, प्रकीर्णन, विक्षेपण, अपवर्तनांक। विचलन, प्रकीर्णन, विक्षेपण, अपवर्तनांक बैंगनी रंग का अधिक होता है। मतलब बैंगनी रंग का विचलन, प्रकीर्णन, विक्षेपण, अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का सबसे कम होता है। विक्षेपण का मतलब क्या होगा, बिखराव। प्रकीर्णन का मतलब क्या होगा, बिखराव। जो सबसे नीचे होगा वह आपरूपी बिखर जाएगा। आप लोग ऐसे याद रख सकते हो ट्रिक के माध्यम से कि जो सबसे नीचे होगा वो आपरूपी क्या हो जाएगा, तो बिखर जाएगा। और जब बिखर जाएगा तो प्रकीर्णन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन। विक्षेपण सबसे अधिक किस रंग की होती है, तो बैंगनी रंग की, ठीक ना। और सबसे कम प्रकाश की, सबसे कम विचलन, प्रकीर्णन, विक्षेपण, अपवर्तनांक लाल रंग की सबसे क्या होती है, तो कम होती है। आप लोग इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि बैंगनी रंग में जो अधिक होगा लाल रंग में कम हो जाएगा, और जो लाल रंग में अधिक होगा बैंगनी रंग में क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, ठीक ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं सबसे ऊपर क्या रहता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इंद्रधनुष, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इंद्रधनुष या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे ऊपर की ओर कौन सा रंग रहता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे ऊपर की ओर कौन सा रंग रहता है, तो सबसे ऊपर लाल, जबकि सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है, तो बैंगनी रंग रहता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है जैसे कि बीच में कौन सा रंग होता है, ठीक ना। क्वेश्चन में पूछता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इंद्रधनुष में बीच में कौन सा रंग होता है, तो कौन सा रंग होता है, ग्रीन। ग्रीन मतलब हरा रंग होता है। आप लोग इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में नापा जाता है। जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होती है, ठीक ना, उसको हम लोग एंगस्ट्रम में नापते हैं।
एंगस्ट्रम को इससे सूचित किया जाता है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर ए लिख दे और ऊपर थोड़ा सा शून्य, इसको हम लोग एंगस्ट्रम को इससे सूचित करते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है, मतलब लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य हम लोग एंगस्ट्रम में मापते हैं 7800 एंगस्ट्रम होता है। लाल रंग का 7800 एंगस्ट्रम सबसे अधिक, जबकि बैगनी रंग का 3900 एंगस्ट्रम सबसे कम, मतलब लगभग में होता है, ठीक है ना, लगभग में इतना हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना एंगस्ट्रम होता है, तो 7800 एंगस्ट्रम, जबकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 39 एंगस्ट्रम होता है। या और ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में, कि एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। आप लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि ये जो प्रिज्म दे रखा है ना, ये प्रिज्म त्रिभुजाकार है, ठीक है, जबकि हम लोग इस प्रकाश के श्वेत प्रकाश को हम लोग वर्गाकार या आयताकार प्रिज्म से गुजार कर भी 7 रंग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। आप लोग थोड़ा समझिएगा, सब बात का मतलब यही हुआ कि हम लोग के सामने यदि आ जाए क्वेश्चन कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो सिंपल से अपने भाषा में लिखना है कि जब सूर्य के प्रकाश या श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाते हैं, ठीक ना, अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जो रंग सबसे ऊपर उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, और जो रंग सबसे नीचे उसका तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होती है, कम होती है। क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ से कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य दूसरा कौन सा रंग है जो जिसका सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है, तो कौन सा रंग है, नारंगी, ठीक ना, नारंगी रंग मतलब 2 नंबर पर है, ठीक। तो आप लोग इसको ध्यान समझिएगा, वैजानीह पिनाला से याद कर सकते हो आप लोग, वैजानीह पिनाला, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि वैजानीह पिनाला जो ट्रिक है उसको हम लोग नीचे से लिखेंगे, ठीक ना। कैसे लिखेंगे हम लोग, नीचे से लिखेंगे। आई होप कि आप लोग अच्छा से समझ गए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।